हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर सनग्लास बत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकेंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है, आज नया चैप्टर हमारा मैथ से समानुपात। इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से हमें हल करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको आप अच्छे से याद रखना है। फार्मूला है इसका एम डी एच और बटे में आएगा दोस्तों W1। इसके बाद ये लिखना है बराबर एम टू D2 H2 आएगा W2। ये 1 का मतलब ये कि पहले वे जो व्यक्ति होते हैं कितने दिन काम करते हैं उनको लिखना है, बराबर में 2 का मतलब ये दूसरी उसी जगह लिखना है। प्रश्न में ये देखना है कि हमें दिया क्या है। M का मतलब होता है व्यक्ति का नाम, D का मतलब होता है दिन, H का मतलब होता है घंटे और W का होता है कार्य। तो दोस्तों इस लाइन के ऊपर व्यक्ति, दिन और घंटे के अलावा किसी और को नहीं रखना है। अगर किसी और के बारे में देता है तो सारे कहाँ आएंगे W1 या W2 के स्थान पर। लेकिन अगर व्यक्ति मतलब एम का मतलब व्यक्ति और स्थान भी हो सकता है, किसी स्थान का, जैसे मान लो मंजिल, मकान या घोड़े, गाय, इस प्रकार के भी नाम आते हैं, तो आपको भी इसको एम को ऊपर वैल्यू रखना है। तो दोस्तों इसी ट्रिक के माध्यम से हमें पूरे सवाल को हल करना है। सवाल है हमारा अगला, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें पता चला यहाँ पर व्यक्ति आ गए, दिन आ गए, घंटे भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो दिया वो लिखो। तो आप लिखो M1 D1। अब कार्य दिया गया, नहीं दिया तो छोड़ दो, यहाँ लिखो M2 D2। M1 कितना, पहले में कितने व्यक्ति है तो 12 व्यक्ति है, तो 12 व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 बराबर। दूसरे में लिखो कितने व्यक्ति है 16, यहाँ लिखो 16 व्यक्ति कितने दिन में काम कर रहा, यही पूछा है, यहाँ लिख देंगे ये वाला। अब इसको आप काट दो, 8 के टेबल में 16, 2 बार, 2 के टेबल में 12, 6 बार, मतलब अगला जो दिन के 6 दिनों कार्य पूरा कर देंगे। दोस्तों जहां पर अगर घंटे देते तो हम एच को रख देते और कार्य देते W को नीचे रखते। यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति और दिन दिए तो इस ट्रिक को इस माध्यम से करेंगे। अगला सवाल है हमारा इसी प्रकार का जो आपको हल करना है। सवाल है हमारा, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में एक बांध बना लेते हैं, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में बांध को बना लेंगे। इसमें हमें यही फार्मूला लगाना है MDS वाला, लेकिन इसमें आदमी भी दिया है, घंटे भी दिया है और दिन भी दिया है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम M1 D1 H1 W इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पर वो दिया नहीं कार्य कितने वो होता है। यहाँ लिखेंगे M2 D2 H2। तो दोस्तों पहले में कितने व्यक्ति, तो 15 व्यक्ति हैं, तो 15 कितने घंटे काम कर रहे, 8 कितने दिन में काम कर रहे हो 10 दिन में, तो कितने घंटे दोस्तों, तो 8। M2 में कितना आ रहा, तो 12 व्यक्ति कितने दिन में पूछा है, कितने घंटे में काम कर रहा है, तो 10 घंटे में। D2 पूछा है, इसमें जो घंटा आपने सामने आप काट लो इसको, 10 से 10, 3 के आप 3 या 4 के टेबल को 3 बार काट लो और इसको 2 बार, और दोस्तों ये 5 बार, तो कितना आएगा आपस में गुणा करोगे तो 5 × 2 D2, यानी 10 दिन में ये दूसरा कार्य ये बांध बन जाएगा। देखा दोस्तों,
अब इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल करना है। सारे सवाल आपको ऐसे हल करना है, M1 D2 रख के इसको हल करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, 8 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में 100 डालियां बनाते हैं, तो कितने व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 200 डाली बनाएंगे? तो दोस्तों अब इसमें M, D, H, B और W का कार्य बता दिया, तो आपको पूरा फॉर्मूला से लिखना है M1 D1 H1 और W1। क्यों? इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसमें। अब इसमें लिखिए M2 D2 H2 W2। ये 1 2 मतलब ये पहले स्टेप है और सेकंड स्टेप है, इसका कोई वर्ग का घन नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, M कितने व्यक्ति शुरू में, पहले देखो आप, तो शुरू में आपने देखा 8 व्यक्ति कितने दिन में, 6 दिन में, कितने घंटे दोस्तों, तो 10 घंटे में। कितना कार्य कर रहे, देखो W1 का मतलब क्या, कितना कार्य कर रहे आप, कितना कार्य कर रहे, देखो तो 100 डालियां बना, तो मैं लिखूंगा 100 डालियां। उसी प्रकार इधर आ जाते हैं, एक के बाद 2 लगता है, इसके बाद ये स्टेप शुरू होती है। कितने व्यक्ति नहीं पता, आप देते हैं यहां पर M2 कितने दिन में, तो 12 दिनों में। कितने घंटे में, 8 घंटे में। कितनी डालियां बना रहे दोस्तों, 200 डालियां। अब इसको काट लो, 2 शून्य से ये 2 शून्य, 8 से ये 8, 6 दूनी 12, 2 से 2 मतलब M कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति इसका आंसर है। देखा दोस्तों आपने, इस सवाल में पूरा MDH का फॉर्मूला लग गया है। इसी प्रकार के सारे सवाल को आप ये लगाकर आपको हल करना है, कुछ ही सेकंड में इस प्रकार के सवाल हल कर पाओगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल हमारा है उसी प्रकार पर, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपए कमाते हैं, तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे? तो दोस्तों जैसे हमने अभी करा था, इसके पहले MDS लगा के आपको भी इसी प्रकार लगाना है। ये आपका है M D घंटे, तो यहाँ H लगा सकते हो आप, जब पूरा लिखो D H, यह आ जाएगा आपका W1 M D, यह आ जाएगा W2। अब प्रश्न में हमेशा आदमी और घंटे दिए, तो दिन का कुछ काम नहीं दोस्तों, तो आप दिन देखना असर नहीं पड़ेगा आपको उसमें। तो आप कितने व्यक्ति है, तो 12 व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो घंटे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 8 घंटे। कितना W कितने कमा रहे हैं, 480 रुपए बराबर। इसमें कितने व्यक्ति दोस्तों, 18 व्यक्ति, ये 18 व्यक्ति है। कितने घंटे काम कर रहे हैं दोस्तों, ये 12 घंटे काम कर रहे हैं। और कितना इसका W2 जो आपको बताना है। आप इसको काटोगे तो ये 12 के पाढ़े से 12 और 8 के टेबल में ये शायद 48 60 बार, और फिर इनका दोनों का आपस में गुना हो जाएगा 60 × 18 और ये W आपका 2। तो आप इसका देखोगे मंडली, तो 18 का 6 बार बोलोगे, 48 का 4 और 6 108 मतलब 1080 रुपए कमाता है। इस प्रश्न का आंसर क्या रहता है दोस्तों, 1080 रुपया ये लोग कमाते हैं। देखा दोस्तों, आपको यहाँ पर आप दिन को ले रखोगे, इसमें कभी दिन का काम नहीं दिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, 28 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके
5 दिनों में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं, तो 35 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में 25 मीटर चौड़ी कितनी मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। इसमें लंबाई पूछी है दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया, आप व्यक्ति के नाम को, ये एम का मतलब व्यक्ति होते हैं, डी का मतलब दिन और घंटे, बाकी जो भी सवाल में आता है वो सारे क्या है आपका डब्ल्यू कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखो एम डी एच, ये W1, एम डी एच W2। ठीक दोस्तों, कितने मजदूर है, तो आप लिखो 28 मजदूर, यहां लिखो 28 मजदूर। कितने दिन में, 5 दिन में। कितने घंटे दोस्तों, 8 घंटे। W कितना है, तो W है आपका 20 मीटर और 120 मीटर, 20 मीटर चौड़ी 120 मीटर लंबी दोस्तों है। तो अगला मजदूर 35 मजदूर, यानी तो M2 के नीचे। कितने दिन में, तो ये 15 दिन में, ये 15 लिखो। कितने घंटे, 10 घंटे में। कितना W है, तो आपको पता है 25 मीटर तो चौड़ी है, लेकिन लंबी पूछी 1 समान। अब आप इसको काट दो। 7 के टेबल से 35 5 बार दोस्तों, ये 4 बार। 4 के टेबल में 20, 5 से 5, ये हो गया दोस्तों। अगला 5 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 3 बार। ठीक है दोस्तों, फिर 2 का टेबल ले लो तो 2, या 2 का टेबल ले लो तो 4 बार और ये 5 बार। 4 के टेबल में ये 30 बार, तो ये 30, यहां पर आपका 3, यहां पर आपका 5, ये दोस्तों बचेंगे। आप इसे देखिए इनका गुणा करेंगे, 30, 3 और 5, ये बराबर x, तो ये आ जाएगा 90 और 450, 450 मीटर लंबी इसकी सड़क बनाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आते हैं। अब इस प्रकार के सवाल को आप इस ट्रिक के माध्यम से करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगले टाइप में मिश्र समानुपात के जो इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है हमारा, एक छात्रावास में 80 छात्रों के लिए 40 दिन के भोजन की व्यवस्था की है। कितने छात्र हैं छात्रावास में, 80, कितने दिनों तक, 40 दिनों की व्यवस्था करेंगे। यदि 10 दिन के बाद छात्रावास में 20 छात्र और आ जाते हैं तो शेष भोजन सबके लिए कितने दिनों तक चलेगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछा था दोस्तों, तो इसको भी हम कुछ ही सेकंड में ट्रिक के माध्यम से इसको हल करेंगे। क्या करना है, कितने हैं पहले, तो आप देखो 80 छात्र, तो आप यहाँ पर लिखना 80 छात्र गुणे, यहाँ पर लिखना आपको दिन, कितने दिन है, 40। इन 40 दिन का भोजन 80 के लिए था, उसमें से 10 दिन बाद, मतलब 80 लोगों ने 40 दिन तक 130 दिन तक, क्योंकि 40 में से 10 दिन चले गए, कितने बचे आपके, 30 दिन। तो 80 लोगों ने 30 दिन तक भोजन करे, 10 दिन बाद कितने आ गए, तो आज पहले थे 80, 20 और आए, कितने आ गए दोस्तों आपके 100। कितने छात्र का 100, कितने दिन तक भोजन चलेगा, ध्यान लिखना x। अब इसको काटोगे आप, तो दोस्तों शून्य से शून्य, इस शून्य से इस, इन दोनों का आपस में गुणा कितना का, वो भोजन जो है कितने दिन तक चलेगा, 24 दिन तक। ठीक है दोस्तों, पुराने जितने छात्र उनको यहीं रखना है, और पूरा अगर नए आ रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं उनको इधर रखना है, आ रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं दोनों को इधर रखना है। यहाँ पर जितना कुल दिन दिए उनमें से बोलता है कितने दिन बाद आते जाते हैं ना, उनको यहाँ माइनस करके लिखना है, तो आपका उत्तर आएगा। देखा दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से इसको हल किया। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा उसी प्रकार का। एक हॉस्टल में 60 लड़कों के लिए 15 दिन के खाने का सामान था। यदि 5 दिन के बाद 15 लड़के उस हॉस्टल में और आ गए तो बचा हुआ सामान और कितने दिनों तक चलेगा? ऑप्शन है 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन। तो दोस्तों उसी तरीके के माध्यम से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। आपका उत्तर आ चुका है। चलते हैं इसको हल करते हैं अपन ट्रिक के माध्यम से। मैंने आपको बोला है कि पहले जितने लड़के हैं उसको आप लिख दो। आपने लिख दिया 60। ठीक है दोस्तों, अब 60 लड़के 15 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था रखी थी। ये मैं मान रहा हूँ, आप भी मान रहे हो, लेकिन उन्होंने बोला कि ये बोला मैंने कि 60 लड़कों का भोजन 15 दिन के लिए, लेकिन उसके बीच में क्या कि 5 दिन के बाद, तो 15 दिन का भोजन 5 दिन बाद मतलब लड़कों ने कितना दिन भोजन खाया आपको? तो आपको 15 में से 5 दिन घटाने, वो खाना कितने दिन का और बचेगा? वो बचेगा 10 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, बराबर। मैंने बोला था यहाँ पर व्यक्ति आए या जाए, यहाँ पर कुल में से -10 करना आपको। क्या लिखा? 15 लड़के उस हॉस्टल में और आ जाते हैं। तो पहले थे कितने? तो पहले थे आपके 6, 15 और आ गए, कितना दोस्तों? तो 75। कितने दिन भोजन चलेगा आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप काटते हो तो 15 के पारे में 4 था, 15 के पारे में दोस्तों 5 और 5 के पारे में ये 2 बार, इन दोनों आपस में गुणा कर दो। कितना दिन तक भोजन चलेगा दोस्तों? वो 8 दिनों तक चलेगा। और सा ऑप्शन दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, आपको इस ट्रिक के माध्यम से सवाल हल करना है। कितने व्यक्ति थे पहले वो लिखना है, कितने दिन तक भोजन था, भले यहाँ पर 15 दिन लिखिए, इसके बाद देखना उसने कितने दिन तक भोजन। उन्होंने बोला कि 60 छात्र 15 दिन तक भोजन किया था, लेकिन 5 दिन के बाद मतलब अब बचे कितने दिन? अगर 5 दिन तक उन्होंने खाया तो बचे कितने उनके पास? तो बचे 10 दिन। ठीक है दोस्त, उसके बाद और आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाना या चले जाना दोनों का आपको प्लस माइनस यहाँ पर करना है और इसका उत्तर ऐसे करके लाना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगली टाइप में हमारे इस प्रकार के सवाल आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार सवाल कि कोई व्यक्ति आता है कैंप में सैनिक के बारे में, तो बहुत सारे बच्चे सवाल को कर नहीं पाते क्योंकि वो पता नहीं चलता वो इसमें करना क्या है। लेकिन मैं आपको ट्रिक के माध्यम से उसको कुछ ही सेकंड में करना बता दूं। तो चलते हैं सवाल के। सवाल है हमारा, एक सैनिक कैंप में 900 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 330 सैनिक के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन के बाद और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति सैनिक की दर से दे जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चलेगी, तो आने वाले सैनिक की संख्या पूछी। तो दोस्तों इस प्रकार सवाल में या तो सैनिक की संख्या पूछेगा या दिन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे करना है। तो पहले हमें पता चला कितने सैनिक है, 330। तो आप ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं 100, 150, 170 और 200। ठीक है दोस्तों, सवाल को चलते हैं। सैनिक कितने हमारे शुरू में, तो आपको पता चलेगा 330। कितने दिन कितने भोजन इनको हर बंदे के लिए 900 ग्राम है। 35 दिन का सामग्री देनी थी, मान रहे 10 दिन के बाद कुछ और आएगा। 35 में से 10 गए दोस्तों, कितना बचा? कितना दोस्तों? 25। आगे यहाँ पे 25 बराबर। आगे कितने हैं नहीं पता, 1 2 1 कितने देना तुमको? 825 ग्राम। कितने दिन तक चलने थे? 18 दिन। ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों, तो आपको इसे करना है 18 दिन। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको काटना है। 25 के पहाड़े में लिए 75, 7 75 33 बार, 33 के पहाड़े में 33 10 हो गया दोस्तों। 18 के पहाड़े में 90, 5 16 मतलब कितना हो गया? 50। अब इनका गुणा करोगे 10 कितना है दोस्तों? 500।
कितना है दोस्तों 500। अब पूछा जाए कितनी संख्या है तो ये 500 सही ऑप्शन है, क्योंकि देखो ऑप्शन आपको 500 दिख नहीं रहा है। तो क्या करोगे, पहले सैनिक थे कितने, कितने थे सैनिक 300 330, कितने आ गए वो न्यू बोला है, कुल कितने सैनिक अगर एक बोला कुल कितने थे तो 500 सैनिक थे वो ऐसा हो जाता है, लेकिन वो कितने सैनिक और आ गए तो 500 में से 330 सैनिक घटा तो कितना बचा दोस्तों 170 सैनिक, ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्तों, इस सवाल को हमने ट्रिक के माध्यम से ऐसे हल करना है। इस प्रकार के सवाल पूछा था एग्जाम में जो आपको ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा है इस प्रकार, अभी हमने सवाल लिखा है तो उसी प्रकार ये भी सवाल है, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। सवाल क्या है हमारा, देखो दोस्तों, एक सैनिक टीम में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिनों के बाद दूसरे कैंप में चले गए, तो अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगी। ऑप्शन है 60, 80, 100, 120। तो दोस्तों आप लोगों ने पहले वाले सवाल की ट्रिक के माध्यम से इसको हल कर लिया होगा, बहुत सारे दोस्तों के उत्तर भी आ चुके हैं। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है दोस्तों। तो पहले आपको लिखना कितने सैनिक है, हमको पता चले सैनिक कितने 950, तो आप लिखो 950, कितने ग्राम प्रति सैनिक के लिए 500 ग्राम, कितने दिनों तक है दोस्तों तो 200, कितना है 200, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 200 माइनस कितने दिन बाद सब चले गए 70, कितने दिन बचे दोस्तों यहाँ पर कितने दिन बचे 130 बराबर सैनिक चले गए थे कितने 950, कितने थे 950, 300 चले गए, कितने बचे दोस्तों कितने बचे 650, कितने बचे 650, कितने दिनों तक सामान चलेगी, इसमें से कुछ दिया नहीं। अगले सवाल में दिया था, अगले सवाल में 18 दिन दिए थे आपको लिखना है, इसमें नहीं दिया है तो पूछा है। ठीक है दोस्तों, हाँ आपको एक को ध्यान रखना है यहाँ पर, वो जो थे 650 इनके लिए भी 500 ग्राम प्रति सैनिक औसत और कितने दिन तक चलेगा ये आपको लिखना है यहाँ पर भी, भले इसमें नहीं दिया हो। अगले सवाल में 900 और 825 दिए थे, इसमें दिया, लेकिन ये दोनों सैनिकों के लिए 500 ग्राम है। तो पहले 500 से 500 काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य, 13 पंजे 65, 5 की पारी से इसको काट दो, 5 एकम 5, 4 बचा 45, 9 बार और ये 190, 190। अच्छा दोस्तों यही आंसर है, यही क्या गलत, क्योंकि आपको पहले भी पता चला, मेरे यहाँ पहले आए थे 500 और आपने क्या किया था, हाँ अब यहाँ दिन का पूछा है, दिन हमारे पास है कितना 190 में से 130 घटा दो, कितना दिन बचा दोस्तों 60 दिन, कौन सा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों कैसी आपको लगी है ट्रिक, अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। देखा दोस्तों आपने इन सवालों को मैं कुछ ही सेकंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस आइडेंटिटी के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।